لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल विन को ये एज़ाज़ है कि आज हम यहाँ मौक़िब नंबर 327 कारवान हिंद में मौजूद हैं और आज हमारे दरमियान जनाब मोहम्मद अली बुदवानी साहब हैं अपने पूरी टीम के साथ में। और जिस खुलूस के साथ में मैं शाहिद हूँ कि इन्होंने ये काम 2016 में शुरू किया था, तो मैं चाहूँगा कि मैं बोलूँ उससे ज़्यादा बेहतर है कि मैं सिर्फ सवाल करूं और हमारे मोहम्मद अली साहब जो हैं वो उसका जवाब दें। सबसे पहले तो मोहम्मद अली आप मेरा खैर मकदम करें, वेलकम करें। मैं आपका वेलकम कर रहा हूं चैनल विन पे। थैंक यू। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मैं पहले चैनल विन का आपका सबका थैंक यू बोलता हूँ कि यहाँ आके आप कवरेज कर रहे हो और दिखा रहे हो इतना सब चीज़, अरबेन का मौका, करबला का, नजफ़ का, तो लोगों तक पहुँचाना है। बहुत सारे मैसेज जो आप चैनल विन, आप इमरान भाई सब मिलके पहुँचा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर दैट। दूसरी बात नहीं, मैं अभी आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि ये आपके जहन में ख़्याल कैसा आया और ये टीम वर्क किस तरह से आपने शुरू की? ये 2013 की बात है, जब 2012 में और 2008 से हम लोग सीरिया जाते थे। 2012 में सीरिया जब बंद हुआ तो हम 2013 से अरबेन में वॉक करना चालू किए थे। तो 2013 में मैं और मेरे एक दोस्त हम लोग दोनों वॉक कर रहे थे। तब एक मौक़िफ़ हुआ करता था, अभी भी है, पोल नंबर 1086 पे। जी। तो पता है अब हम लोग को चाय की, इंडियन लोग की, एशियन लोग की आदत है चाय की, तो मुझे बहुत चाय की तलब लगी थी और एशियन खाना मगर कोई मौक़िफ़ में वो चीज़ थी नहीं। तो मैंने दुआ किया अल्लाह मुझे भी ऐसी खिदमत का मौका दे। तो एक आगे एक मौक़िफ़ थी पोल नंबर 375 जी। वहाँ पर, और मैं वहाँ पर रुक गया। रात को 2 बजे का टाइम था, 2-2:30 बजे का था, सर्दी का टाइम था एकदम। और यानी सब मौक़िफ़ फुल हो गए थे, हम लोग के पास तो कोई रहने की जगह नहीं थी। तो वहाँ मैं रुका, थोड़ा वॉशरूम गया और वहाँ बैठा था। तो उतने में यहाँ जो लोकल जो मैनेज करता है वो बाहर आ गया। वो बाहर आया और उससे मेरी बात हुई कि यार इतना अच्छा सिलसिला है अरबेन का, हमको भी करना है खिदमत। और जनरली इराकी लोग अरबी में बात करते हैं, उसने मुझसे इंग्लिश में बात किया। तो मैंने उसको पूछा आपने इंग्लिश में बात कर रहे हो आप? तो उसने बोला मैं इराकी हूँ मगर मैं लंदन में रहता हूँ, ठीक है ना। और उसने इंग्लिश में बात किया, हमने बहुत सारी चीज़ डिस्कस किया। फिर मैंने उससे नंबर लिया और मैं बोला ठीक है इंशाल्लाह हम लोग भी करेंगे, तो उसने भी बोला इंशाल्लाह। फिर वो अरबेन ख़त्म हो गया, हम भी ठंडे वो भी ठंडे हो गए। फिर 2014 में मुझे याद है कि हम लोग फिर से चले और मैं वही पोल नंबर 375 में उसको जाके उसके पास पहुंचा रात को 2-2:30 बजे। उस बेचारे के पास जगह नहीं था, उसका नाम हानी है, उसके पास जगह नहीं थी। तो उसको मैंने बोला कि हमारे कुछ लोग हैं, जगह दो। तो उसने बेचारे ने जगह दिया। तो उस वक्त सर्दियों का टाइम होता था, मौक़िफ़ मगरिब के टाइम पे फुल हो जाता था, मगरिब से पहले। और तो उसने मुझे जगह दिया हमको। दूसरे दिन मैंने फिर से वही बात किया तो उसने बोला यार आप बोले, उसके बाद में मैंने भी बहुत ढूंढा, उसके बाद में आपका भी कांटेक्ट नहीं हुआ, मेरा भी कांटेक्ट नहीं हुआ, तो लेट्स डिस्कस इट। तो उसके वो साल फिर हमारा बात चालू हुई 2015 में। तो 2015 में मैं हज पे जा रहा था और वो भी हज पे आ रहा था। माशाल्लाह। तो 2015 में हज पे उन्होंने बोला कि हम लोग रसूल खुदा के रोज़े के पीछे मिलेंगे, मेरे होटल में आ जाना। मैं उनके होटल में गया। ये वाक़या जहाँ ये मौक़िफ़ हुआ है वो आपको बता रहा हूँ, मदीना में रसूल खुदा के रोज़े के पीछे फाइनल हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत बड़ी सादत है। तो उसने उसके दोस्त को मिलाया, उन्होंने बोला कि आप मेरी जगह है, ये आपको मैं दिखाऊंगा। इतनी सी जगह थी 11 स्क्वायर फीट। उसने बोला कि वो जगह ले लो, रोड के पीछे की जगह है, आप वो ले लो और आप बनाओ। तो बोला कितना पैसा देना? तो बोला नहीं पैसा नहीं चाहिए, ये आप खिदमत करो। अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में हमने वो 11 स्क्वायर फीट से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि रिस्पांस बहुत अच्छा था, ये पहला इंडियन मौक़िफ़ है। और तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि मुझे और जगह चाहिए। तो उसने फिर आगे और 11,000 स्क्वायर फीट, हमने 22-23,000 स्क्वायर फीट ले लिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये बोलते हैं ना कि पोल नंबर 327 इसका नंबर भी आता है 12। जी। तो ये पूरा सिलसिला वहाँ से हुआ है, अल्लाह मौला की तरफ से हुआ है, हमारा तो कोई सिस्टम ही नहीं है। तो वो ये बाजू की जगह मुझे मिली और मुझे ऑप्शन मिला कि मुझे 5.5 एकड़ लेना है।
तो मैंने पूरा 5.5 एकड़ हमने ले लिया और ये नहर फुरात तक हमारी लैंड है। तो ये पूरा सिस्टम है। बेसिकली इसमें एक पॉइंट ये है कि जब वो हानि को मैं मिला, बहुत बड़ा मेरिकल है ये। वो उसकी आदत है, वो सुबह 6 बजे उठ जाता है और रात को 9 बजे सो जाता है। उस रात को मैंने उसको बोला कि यार मैं रात को 2 बजे आया, तू कैसे बाहर निकला? हमारी बात होती है, डिस्कस होती है, क्योंकि ये इतना बड़ा चीज़ बन गई है। तो इसमें हमारा हमेशा ये डिस्कस होता है कि कैसे तू बाहर आ गया और कैसे मैं तुझसे मिल गया, या मैं एक पोल आगे चले जाता है, मैं एक मौके आगे चले जाता, तो हम लोग नहीं मिलते। तो उसने मुझे बोला कि मैं उस रात सो रहा था, 1:30 पौने 2 बजे का टाइम था। ऐसा लगा मुझे किसी ने उठाया और मैं उठ के मैं बैठा और मैं सोचा कि मैं बाहर जाऊँ, बाहर जाके कोई ज़ाहिर है कि नहीं। देखो, तो मेरी मम्मी ने पूछे कहाँ जा रहा है, तो बोले बाहर मैं देख के आ रहा हूँ ज़ाहिर है कि नहीं। वो बाहर आया और मुझे मिल गया, और वो एग्जैक्ट टाइम था, यानी 1-2 मिनट का फासला पे तो हम लोग नहीं मिलते। तो ये बहुत बड़ा मिरेकल है, और वो लोकल है जिसकी वजह से ये सब इतना पॉसिबल हुआ। उनकी फैमिली है, जो पूरा टीम वर्क है, ये लोकल की टीम वर्क है। हमारे जो बॉम्बे के, इंडिया के लोग हैं, उनकी टीम वर्क है। पूरे वर्ल्ड से लोग जो आए उसकी टीम वर्क है। यूएस से है, हमारे ईरान से लोग हैं, तो सब जगह से पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। तो पूरी उनकी सबकी टीम वर्क है, और ये सब हुआ पूरा। मैं इसी के साथ में ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ आज ये तो पूरी दुनिया में, दुनिया शियत में सिर्फ नहीं बल्कि गैर शिया में भी ये मौक़िफ़ जो है मशहूर है। जो भी करबला की ज़ियारत करता है, मैंने देखा है कि नॉन शिया मुसलमान भी जो हैं वो भी यानी कि कहते हैं कि ये मौक़िफ़ 327 जो है ये बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहा है। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ कब से और कब तक आप लोग खिदमत करते हैं, और कितने लोगों को आप ज़ायरीन की आप खिदमत करते हैं? पहले तो हम लोग 9 या 10 सफ़र से चालू करते थे, क्योंकि ये रोड पे सब मौक़िफ़ 10 सफ़र से चालू होता है। मछी कुछ 8-9 सफ़र से चालू हो जाती थी। पर इस साल लास्ट ईयर मैंने देखा कि कुछ ईरानी लोग को वो लोग जल्दी आ जाते, ईरानी की वीज़ा का प्रॉब्लम नहीं है उनको, वो तो ऐसे ही एंट्री हो जाती। तो इस साल हमने 7 सफ़र से चालू किया, और 7 सफ़र से मुसलसल हम लोग 19 सफ़र तक इसमें हम लोग खिदमत करेंगे। मगर वो जब ईरानी लोग 5 सफ़र से चालू करते, और हमारा पहला मौक़िफ़ था जो 7 सफ़र से चालू हुआ है। अब हम इसमें तकरीबन हमारा जो ये नीचे का हॉल है, ऊपर का हॉल है, पीछे टेंट है, आपको सब दिखाऊंगा, तो मिला के 7,000 लोग सोते हैं यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो खाना खाते हैं और सब कुछ, पूरी मूविंग क्राउड मिला के 15 से 20,000 लोग दिन के हम सर्व करते हैं। और उसमें ये भी है कि मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि मैं खाना बना रहा हूँ 15 से 20,000 लोग का, और लोग डबल टिबल भी लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब 40-50,000 लोग हो गए। मुझे पता नहीं कहाँ से बरकत होती है। ये बरकत है मौला हुसैन की बरकत, सदका है, सदका उनका ही सदका है, और आपका खुलूस है। मगर ये जो हो रहा है मुझे पता नहीं कैसा हो रहा है, ये मौला करते हैं। क्योंकि ये बाहर की कंट्री में, हम तो हमारे इंडिया में एक छोटी सी चीज़ चलाने में हमारी सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है, और यहाँ इतना बड़ा सिस्टम चलाना मेरे बस का काम नहीं। ये सब ऊपर से और मौला से हो रहा है। अल्लाह का करम है और मौला का एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। तो इसी के साथ में मैंने आपका वक्त भी लिया, लेकिन अभी आप हमारे साथ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पूरे मौक़िफ़ का जो है वो मुआयना करें। मैं तो जानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे ज़रिए और चैनल विन के ज़रिए, ख़ास तौर से हमारे इमरान सर जो हैं उनके ज़रिए, ये पूरी दुनिया तक इस मौक़िफ़ के बारे में लोग जानें, अच्छी तरह से जानें। जानते तो हैं, अब पहचानें जी। तो अगर आप साथ में रहेंगे, बल्कि आपको साथ में रहना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा मौक़िफ़ किस तरीके से क्या है, आपको पूरा सर्वे करता हूँ। गेट से अब चालू करें, वॉकिंग करते हुए आ रहे हैं। मैं यहाँ देखता हूँ कि जिस तरह से ज़ायरीन आते हैं, हर मुल्क से तकरीबन जहाँ से भी लोग ज़ायर आते हैं यहाँ पर, वो मुख्तलिफ़ ममालिक से आते हैं। एशिया से हैं, और अरब ममालिक से हैं, यूरोप से हैं, सेट से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, अफ्रीका है, या मौला हुसैन की एक ही ज़बान है, लब्बैक या हुसैन? लब्बैक या हुसैन ही है, यानी यहाँ पर हर कोई आता है, सबके मुंह पे लब्बैक या हुसैन है। ज़बान का ये है कि लोग इंग्लिश भी आते हैं, प्लस हमारे पास फ़ारसी और अरबिक ट्रांसलेटर भी है, जो तालिब इल्म में जो यहाँ पर रहते हैं, जिसकी वजह से हमको फ़ारसी और अरबिक में ट्रांसलेशन भी ईजी हो जाता है। तो वो एक है, प्लस सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़्यादातर लोग जो है रेगुलर ही है जिनको पता है, और वो व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया में मेन बात तो ये कि हमारा मौक़िफ़ सिर्फ एशियन लोग के लिए फ़ेमस नहीं है जी, ये ईरानी लोग के लिए भी फेमस है जी। क्योंकि जो खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह मौला हुसैन के सदक़े से हम लोग कर रहे हैं,
वो खिदमत जो है ना, ये लोग खुद व्हाट्सएप पे पूरे ईरान में अभी इतना ओवर क्राउड हो गया था कि मुझे थोड़े टाइम के लिए गेट को बंद करना पड़ा। ईरानी लोग आके वहाँ बैठ गए कि हमको यही मौके पे जाना है। क्योंकि मैं शाहिद हूँ इस बात का, क्योंकि ये मेरा पार्ट टाइम जॉब समझ लीजिए या खिदमत फ़ी सबीलिल्लाह मैं ये खिदमत करता हूँ। चैनल विन में तकरीबन 16-17 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और ये फ़ी सबीलिल्लाह ये काम है, तो मैं जानता हूँ और मैं इंटरेक्शन करता हूँ लोगों के साथ में। चूँकि अरबी बोल लेता हूँ, फ़ारसी समझ लेता हूँ, इंग्लिश भी आती है, उर्दू आती है, गुजराती आती है, तो उस लिहाज से मैं मुख्तलिफ़ लोगों से मिलता हूँ और जिसकी ज़बान पे भी है वो चैनल विन के ज़रिए बताना चाहता हूँ नाज़रीन को कि मौक़िफ़ 327 अभी हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम में एक ईरानी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि आपका ताल्लुक़ कुछ बॉम्बे से है, तो चैनल मौक़िफ़ 327 से है, तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा बिल्कुल हमारा ताल्लुक़ है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरे मौक़िफ़ का जो है मुआयना करके लोगों तक पहुँचाऊँ कि ये किस तरह का मौक़िफ़ है। लेकिन आपके लिए एक तरह और दुश्वारी बढ़ जाएगी इसके बाद में। उसकी दुश्वारी ये है कि उसके बाद में जो लोग अब तक यहाँ नहीं भी आए हैं वो फिर यहीं आना चाहेंगे, तो आपकी इजाज़त है? ये तो मेरा शरफ़ है जी। इसीलिए तो मैं ये सब यानी इतना बड़ा वसी किया है हमने, मौक़िफ़ के लोगों की खिदमत कर सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। इसीलिए तो मैंने पीछे टेंट बनाया ताकि जितना हो सके उतना बढ़े और जितना ज़ायरीन को मैं खिदमत करूँ उतनी अच्छी है। तो मैं कोशिश करता हूँ, और आप ये जो कर रहे हैं ये मेरे को यानी इसका कोई मैं आंसर नहीं दे सकता हूँ। यानी ये है कि भाई ये मेरा शरफ़ है कि लोग जितने ज़ायरीन आए मैं उसको इंशाल्लाह इसमें खिदमत करूँ और इधर रुकाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया। या बलफाज نوای ما به همه جهان کربلای ما لبیک یا حسین شد نوای ما به همه جهان کربلای ما لبیک یا حسین 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 شیعه و ذلت هیهات هیئت و غفلت هیهات شیعه و ذلت هیهات هیئت و غفلت هیهات شیعه میماند تسلیم امر ولی تابع مولا چون عباس ابن علی عشق و آزادگی نقش پرچم غرق خون کرب و بلاد غیرت و عزت جان شیعه از کربلای خون خداست و آزادگی نقش پرچم غرق خون کرب و بلاد غیرت و जनाब मोहम्मद अली साहब, जैसे कि अभी हमने आप थोड़ी देर पहले आपसे गुफ्तगू की है और सिलसिला जारी है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, वो हमें आप तफसील से अगर बता दें इस वक्त, और हम उसका मुआयना करते जाएंगे और शूट करते जाएंगे इंशाल्लाह। फैसिलिटीज़ हमारी ये जो डॉक्टर्स हैं जिसमें जेंट्स लेडीज़ डॉक्टर, ठीक है, जो हमारे बॉम्बे से है, बाहर से भी है, और बहुत सारे डॉक्टर्स जो हमको अभी कांटेक्ट कर रहे हैं जो इंशाल्लाह अगले साल आएंगे। तो ये 2 डॉक्टर्स हमारे पास, ये जेंट्स डॉक्टर का ये रूम है, ये लेडीज़ डॉक्टर का है, जिसमें मैं आपको बता दूँ, जिसमें हम इमरजेंसी पेशेंट को भी ट्रीट करते हैं, सलाइन लगाते हैं, और बहुत ज़्यादा फिर वो हो जाता तब हम एम्बुलेंस में भेजते हैं। ये पूरी कैबिन जो है वो डॉक्टर की है, ये पूरी लेडीज़ कैबिन की, लेडीज़ डॉक्टर की आप दिखा दीजिए, वहाँ लेडीज़ डॉक्टर की कैबिन है, हम इमरजेंसी भी ट्रीट करते हैं। आइए आइए। तो ये हमारा ब्लिस्टर्स का है, जिसमें हम लोग यहाँ ब्लिस्टर्स फोड़ते जो चलते हैं जी माशाल्लाह, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। जी जी ब्लिस्टर्स हम लोग यहाँ पर फोड़ते हैं। जी 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 उसको बैंडेज करते हैं, पट्टी करते हैं, उसमें सब
यानी जो भी उनको होता है क्लियर करते हैं, उसमें डिस्कस करके क्लियर करते हैं। ये हमारा इमरजेंसी बेड है जहाँ पर हम स्पेशल लोग को ट्रीटमेंट करते हैं, जो सलाइन चढ़ाते हैं। ये हमारे डॉक्टर्स है, डॉक्टर शबीर है, डॉक्टर जर्जिस है। ये ईरानी है जो हर साल स्टार्टिंग से 2016 से आते हैं, और वो मौक़िफ़ खुलता है वो आ जाते हैं, मौक़िफ़ बंद है वो चले जाते हैं ऑटोमेटिक, और यहाँ आके ट्रांसलेशन करते हैं और सब कुछ सबसे दोस्ती है। ये डॉक्टर आसिफ शाम जी, ये यहाँ से हम लोग मेडिसिन वगैरह देते हैं, सब जो भी हमारे जो भी पेशेंट आते हैं, सर्दी बुखार क्या क्या देते हैं हम लोग, बताओ। बेसिकली पैरों के दर्द के लिए, खास करके कमर के दर्द के लिए, बुखार, सर्दी, खांसी, ये मैक्सिमम जो लोग हैं वो यही तकलीफ से आते हैं। ऑफ कोर्स और डिहाइड्रेशन इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, बिकॉज गर्मी शिद्दत की है, लोग पानी बराबर पीते नहीं हैं, इससे जो है हाथों में पैरों में दर्द होता है, वीकनेस होती है, चक्कर आती है, पसीना आने लगता है, और पेशेंट फिर बेहाल होके आते हैं और फिर यहाँ आईवी चढ़ाते हैं हम लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर फाइन। हमारे पास क्या है डिहाइड्रेशन के लिए? हमारे पास क्या क्या है डिहाइड्रेशन के लिए? अगर बेसिक फर्स्ट स्टेज में आते हैं तो ओरली रिहाइड्रेट करते, जैसा ORS वगैरह दे देते। बट उसके अगर BP ज़्यादा लो हो तो वी हैव टू शिफ्ट हिम टू द बेड, और फिर उसको IV वगैरह देते, उनको रिहाइड्रेट करते, ही गेट्स ओके, फिर वो इंशाल्लाह। तो ये हमारी पूरी टीम है जो कंटिन्यूस 24 आवर्स, ये हमारा 24 आवर्स चलता रहता है, ऐसा नहीं कि बंद होता है। इनकी शिफ्ट है, शिफ्ट वाइज है, जो सुबह से लेके रात और रात से लेके सुबह है। जी मैं शाहिद हूँ इसका मोहम्मद अली भाई, मैं शाहिद हूँ इस बात का कि ये इस तरह की खिदमत जो हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौक़िफ़ जो है ना, मौक़िफ़ में हर चीज़ 24 आवर्स है। मैं आपको दिखाऊँ, ये पूरा दवाई का स्टॉक रखा हुआ है, और हमारा स्टोर रूम भी है, वो भी दिखाऊँगा दवाई के जो पूरे। अब हम मोहम्मद अली साहब के साथ में दाखिल हो रहे हैं। मसाज जो हमारा यहाँ पर पार्लर है समझ लीजिए, जहाँ मसाज होता है, और यकीनन यहाँ जो मशी करके आते हैं उनको अशद ज़रूरत होती है। हमारे मौक़िफ़ पे मसाज चेयर रखे हैं। जी जी माशाल्लाह। दो हमारे मौक़िफ़ पे मसाज का सिस्टम है, एक है हाथ का मसाज और एक है मशीन का मसाज। तो आपको अभी मैं मशीन का बताऊंगा, फिर मैं आपको आगे हाथ का बताऊंगा। अब हम मसाज रूम में हैं, और आप देखिए किस बेहतरीन तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। और आप मोहम्मद अली भाई, आप इस सिलसिले में कुछ बताएंगे? ये हमारी मसाज चेयर्स है जो पूरी फुल बॉडी मसाज करती है। 4 चेयर है, एक बीच पीछे 5 चेयर है, जिसमें हम 15 मिनट के लिए मसाज देते हैं। ये तो आधा 1 घंटे का सिस्टम है, मगर हम 15 मिनट के लिए मसाज देते हैं सब चेयर में, तो पूरी फुल बॉडी मसाज करते हैं। ये हमारा लेग मसाज का है सिस्टम, ये सिर्फ खाली फुट मसाज और लेग मसाज है। ये मसाज चेयर है पूरी, ये खाली फुट मसाज है। इसमें यहाँ आके बैठ जाओ, 15-20 मिनट फुट मसाज मिलेगा पूरा। इसी तरीके से पीछे है हमारा, मैं आपको जो दिखाता हूँ। हम यहाँ दूसरे रूम में दाखिल हो रहे हैं, जहाँ पर ये मसाज हो रहा है, हैंड मसाज, यानी हाथों का मसाज है। जी, हाथों से मसाज है, ये हाथों से मसाज होता है ये। और ये हमने मशीन्स मंगाई, ये मशीन से होता है, US से मशीन्स आई है, जो हमारे US के जो खादिम है उन्होंने मशीन्स भी लगाई, जो हाथ के ऊपर मशीन से हम करते हैं मसाज। यहाँ पर पूरा हाथ का मसाज होता है, यहाँ पर हाथों से मसाज होता है, प्लस जो हाथ की जो मशीन होती है, जो हाथ की मशीन से मसाज होता है, उससे मसाज होता है, जिससे यानी वो चेयर वाला मसाज था, और जिसको चेयर के बाद में यहाँ हाथ का करना है, हाथ का भी करा सकता है। तो दोनों ऑप्शंस रेडी है, यहाँ पर भी होता है, इसके बाजू में भी हाथ का मसाज। तो हमारी ये पूरी एक कैबिन जो है तकरीबन 20 से 25 वॉलंटियर जो मसाज करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रखिए। तो ये इस तरीके से मसाज होता है। यानी इस तरह के 3 रूम हैं आपके पास? इस तरीके से 3 रूम है जेंट्स के लिए, जेंट्स के लिए जी। लेडीज़ के लिए एक है, जिसमें वहाँ पर मसाज चेयर भी है जी, और हाथ का मसाज भी, दोनों। ज़ाहिर हम उसको नहीं, लेडीज़ को तो नहीं दिखा सकते हम। बिल्कुल नहीं। हमने मुशाहिदा किया कि जेंट्स के लिए 3 रूम्स में मुख्तलिफ किस्म के मसाज हैं, वहाँ बेहतरीन मसाज हैं, जो कि मैं नहीं समझता हूँ कि किसी स्पा में भी इस तरह से वो फैसिलिटीज़ आम तौर से होती हैं और इस यानी खुलूस के साथ में की जाती हों। वहाँ पैसा लेते हैं और करते हैं, यहाँ आप जो है इमाम हुसैन की मोहब्बत में कर रहे हैं। तो यहाँ ख़वातीन के लिए ज़ाहिर हम अंदर नहीं जा सकते हैं, नाज़रीन किराम, ये ख़वातीन के लिए यहाँ मसाज है और मसाज चेयर्स है जी, और हाथ का मसाज है, दोनों है। दोनों माशाल्लाह, ख़वातीन में भी मसाज चेयर, हाथ का मसाज दोनों है माशाल्लाह। जी। और ये अभी आप देख रहे होगे, ये डेंटिस्ट है, ये हमने 2 साल से चालू किया है, क्योंकि यहाँ पर डेंटल बहुत महंगा है जी, और डेंटिस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ पर जितने भी लोकल्स आते हैं यहाँ पर
ज़ायरीन भी आते हैं, ज़ायरीन का कभी चलते हुए कुछ खा लिया पी लिया, कुछ दांत में दर्द हो गया तो वो होता है। प्लस जो लोकल्स होते हैं ना उनका यहाँ पर डेंटल बहुत महंगा है, आपको मालूम है इराक जी, में जी, जी। और पूरे पूरे लंदन गल्फ में, में, पूरे हाँ, गल्फ में जी। डेंटल बहुत महंगा, तो हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ पर हमारे 3 डेंटिस्ट डॉक्टर आई हुई है, 3 डेंटिस्ट डॉक्टर है हमारे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप देखिए कि ये मुख्तसर सा है, इसके साथ में जो हम आपको दिखाएंगे किचन में और जो दूसरा सामान यहाँ आता है खुर्दनोश के लिए, तो अभी गाड़ी आई इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि देखिए सामान आता है, हर चीज़ यहाँ फ्रेश है और हाइजीनिक है। ये यकीनन मैं ख़ुद मुशाहिदा करता हूँ जब भी आता हूँ यहाँ पर। ये जो है टी स्टॉल है और ये हमारी मौक़िफ़ की यूएसपी है, जिस वजह से इस मौक़िफ़ बनी है, जिस वजह से जो मैं ढूंढ रहा था पूरे रास्ते में कि चाय चाहिए, और जो हर अपने एशियन हर मौक़िफ़ में वही ढूंढते हुए आते हैं कि चाय किधर है, चाय किधर है। तो ये मेन हमारी यूएसपी है, जो हमने पूरा अलग से टी स्टॉल बनाया है। और सिर्फ यहाँ टी होती है जिसमें शुगर वाली होती है और नॉन शुगर भी होती है, यानी जो डायबिटीज़ वाले उनके लिए भी होती है, नॉन शुगर वाली होती है। प्लस जो हम इस पर जो दूध डालते हैं वो जो यहाँ का जो अरब ममालिक का सब में स्पेशल जो है अलमराई। सो क्या होता है, हमको सस्ते दूध का भी ऑप्शन है जो दूसरी कंट्री के हैं जो 50% रेट पे मिलते हैं। मगर मेरी एक ये चीज़ बहुत पहले से ही कि जो भी दो ज़ायरीन को द बेस्ट दो, तो मैं अलमराई का दूध ही मंगाया जो सब में महंगा है, और उसकी आप चाय पियोगे आपको पता चलेगा। और हमारे यहाँ जो भी मौक़िफ़ पे आता है चाय पीता है, बोलता है ऐसी चाय मैंने किधर नहीं पिया। मैं सुबह से मैं चाय बहुत कम पीता हूँ मोहम्मद अली, लेकिन मैं बता रहा हूँ सुबह से मैं 3 चाय पी चुका हूँ। मुझे चाय इतनी पसंद आई, कल रात में भी आते के साथ आपके ऑफिस में चाय पिलाई गई, फिर जब ऊपर गया जब चाय पिलाई गई, और मैंने यहाँ पर अब तक 5 कप चाय पी चुका हूँ। और ये चाय जो 24 घंटे दस्तयाब है यहाँ पर, 24 घंटे यहाँ है। और प्लस यहाँ से तो क्यों हमने स्टार्टिंग में रखा है टी स्टॉल, ये सोच के कि लोग आते हैं, पहले जब भी हमारे वहाँ आते थे जब टी स्टॉल नहीं था, ये हमको चाय चाहिए, तो लोग घुसे वैसे ही उनको ये यूएसपी मिल जाए कि चाय मिल जाए उनको। जब चाय मिल जाता है आदमी एकदम फ्रेश हो जाता है। तो यही चीज़ हमारा लेडीज़ में भी है, लेडीज़ में भी हमारा चाय काउंटर चलता रहता है। यहाँ तो है ही, यहाँ से भी जो लेडीज़ घुसती है वो ले लेती है, और जेंट्स जो भी जाते हैं वो ले लेते हैं, मतलब लेडीज़ में भी अलग से हमने चाय काउंटर रखा है। अच्छा, जो ब्लैक टी जो आमतौर से अरब और ईरानी पीते हैं, तो वो तो नॉर्मली पूरे रोड में मिलती है, पूरे रोड पे उसका इंतजाम करने की कोई जरूरत नहीं। जी पूरे रोड पे मिलती है, पूरे रोड पे इराकी और ईरानी चाय मिलती है। जी पूरे रोड पे। ये देखिए, आप टेस्ट करके बताइए मुझे कैसी लगी। ये देखिए मेरा छोटा भाई किस तरह से मेरी खिदमत कर रहा है। ये मैं चाय पी के देख रहा हूँ और फिर बताऊँगा, अच्छी होगी तो बोलूँगा अच्छी है, अच्छी नहीं होगी तो मैं सॉरी। हाँ, मैंने कहा था आधी कप देना, काश के मैंने पूरी कप ले ली होती, लेकिन अभी चूँकि मुझे और काम करना है। बेहतरीन चाय है, इतनी अच्छी चाय है कि यकीनन ख़ास तौर से जो दूध की चाय पीते हैं उनको इससे बेहतर चाय मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये हमारे टी स्टॉल में सब ये स्पेशलिस्ट है, माशाल्लाह चाय के स्पेशलिस्ट है। ये है, फिर जिब्रिल है। अभी हमने वो जो जिब्रिल का लड़का है उसकी खासियत ये है कि वो चाय बनाता है वो नौहा पड़ता है, माशाल्लाह। तो ये मोहब्बत अहले बैत भी चाय में है, तो इसलिए वजह टेस्ट का अलग है। जी माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन चाय है ये, मुझे अच्छा लगा। ये मेडिसिन का कमरा है, इस मेडिसिन का स्टोर रूम है पूरा। यहाँ पर सब डॉक्टर पट्टीज और जितनी भी दवाइयाँ सब रहती है। जी। प्लस हमारा एक यूएसपी इस टाइम ये हमने किया कि यहाँ लोग जो व्हीलचेयर में आते हैं उनकी व्हीलचेयर अक्सर टूट जाती है, यहाँ के रोड बराबर नहीं है, इतना लंबा वॉक करते करते टूट जाती है। तो हमने कुछ व्हीलचेयर हमने यहाँ पर 50-100 व्हीलचेयर रखी है, जो लोग की व्हीलचेयर टूट जाती है जिसको हम नहीं देते। प्लस दूसरा ये हमारा प्रैम है, जो बच्चे लोग को लेके आते हैं तो वो भी टूट जाता है, तो हमने वो भी मंगा के रखा है ताकि वो बच्चे लोग को प्रैम भी मिल जाए जिसका टूट गया है, ताकि ज़ायरीन को तकलीफ में ख्वारी नहीं हो, क्योंकि ये रास्ते पे कोई चीज़ बिकती नहीं है, सब फ्री में है। तो ये चीज़ हमको बहुत इम्पोर्टेंट लगी लोगों को देने के लिए। अब हम उस तरफ जा रहे हैं जो मेन है, ज़ायरीन जहां आराम करते हैं, ज़ायरीन के आराम का इंतज़ाम है। और मैं जितनी बार भी आया हूं, हालांकि मुझसे कहा गया कि जो उलमा के लिए या शोहरा के लिए रूम है वहाँ ठहरे, मैंने कहा नहीं, मैं आवाम का आदमी हूँ, आवाम के दरमियान में रहना चाहूँगा, तो मैं हमेशा मैंने प्रेफर किया है कि मैं इस जगह पर रहूँ। ये हमारा अभी मेन हॉल है, ठीक है ना, एक हॉल इधर है, एक हॉल ऊपर है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये फुली एसी है, आपको मैं दिखा रहा हूँ आज।
अब हम दाखिल हो रहे हैं उस मकाम पे जिसको आरामगाह कह सकते हैं या आम लफ्ज़ों देख रहे हैं। कभी कैमरा जब जूम करेंगे हमारे कैमरामैन तो आप देखेंगे किस तरह से ये मैं नहीं बता सकता, मैंने गिना नहीं है। अभी हमारे जनाब मोहम्मद अली साहब जो है बताएंगे कि यहाँ कितने लोग बेक वक्त सोते हैं। ये भी चूँकि दिन में शिद्दत की गर्मी है, 48, 49, 51 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो रात भर मशी करने के बाद में लोग अब आराम कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा यहाँ नहीं ठहरेंगे ताकि लोगों की नींद डिस्टर्ब ना हो। लेकिन उसके बावजूद पूछूंगा मैं, यहाँ मुझे भी शरफ़ हासिल हुआ है यहाँ भी सोने का और ऊपर भी। आप बताइए कि यहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं? बेसिकली ये हमारा ग्राउंड एरिया है जो ये फुल्ली एयर कंडीशन है। ये आप देख सकते हो, ये एसी है जी। ये टावर एसी है, 5 टन के एक एसी है। तो ऐसे ये नीचे 40 एसी लगे हुए हैं, 40 एसी, जिससे आपको एरिया पूरा कूल दिख रहा है। अभी कुछ एसी बंद करना पड़ा क्योंकि ये बहुत ठंड हो गया था। आप ये देखोगे कि लोग है ना, इतनी गर्मी में 50 डिग्री बाहर और एक कंबल ओढ़ के सोए। तो इसका मतलब यहाँ ये कितना कूल है। और ये पूरे ज़ायरीन आप पूरा देखो वहाँ तक का। ये हमारे यहाँ ये हॉल में तकरीबन 1700 से 1800 लोग हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं। अब जब गर्दी होती है, जब बहुत ज़्यादा गर्दी होती है, तो हम और ज़ायरीन यानी एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट बाहर जो गर्म से ज़्यादा उनको एटलीस्ट ठंडे में बैठ सके। क्योंकि जब ओवर रश हो जाता है, अभी आप ईरानी देखेंगे इस टाइम कुछ 20-25 मिलियन के ऊपर आया है, तो हम कोशिश करते हैं कि ज़ायरीन को ज़्यादा जितना हो सकता है उतना एडजस्टमेंट करके फैसिलिटेट कर सके। तो ये आप पूरा देखोगे, आप पूरा हमारा एसी चालू है, हमारे वॉलंटियर्स आपको हर जगह दिखेंगे, जिसमें हमारे सिक्योरिटी वाले वॉलंटियर्स और बेडिंग वाले वॉलंटियर्स हैं। क्योंकि सिक्योरिटी इसलिए कि जब भी ज़ायरीन उठता है तो उसकी पर्स बैग वहाँ छोड़ के चले जाता है और वॉशरूम करने जाता है, तो इसमें कुछ चीज़ मिसप्लेस होने की हो सकता है, गुंजाइश हो सकता है। तो इसलिए हम लोग ने वहाँ पर सिक्योरिटी वाले रखे जो उनके नज़र रखे। प्लस पूरा मौक़िफ़ हमारा CCTV कवर है, वो जो मैं आपको बताऊंगा CCTV एरिया, वहाँ 24 घंटा CCTV का लोग रहते हैं। जिसका भी कुछ मिसप्लेस हो गया तो वो उनको ढूंढ के देते हैं। तो ये पूरा फैसिलिटी है हर जगह आपको देखें। फिर ये हमने टावर एसी के बाद में ये जो स्प्लिट एसी आप देख रहे हो जो वॉल पे रखा है, जो बीच में, ऐसे हमारे 8 से 10 स्प्लिट एसी लगे हुए पूरे हर जगह। तो ये ना टोटल जितना हो सकता है उतना कूल और ठंडा रखने की कोशिश करते हैं हम ये हॉल को। और ज़ायरीन को इसीलिए ये हॉल में मज़ा आता है क्योंकि बाहर बहुत ठंडी और गर्मी है। इस टाइम तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, 50 के ऊपर ही होगी कन्फर्म, 51 के आसपास है। और अंदर ठंडा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो सब रेस्ट करने यहीं आते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो आप मुशाहिदा कर सकते हैं कि हर ज़ायर को जो है इंडिविजुअल मैट्रेस मिलता है, चादर मिलती है ओढ़ने के लिए, तकिया मिलता है और बेहतरीन इंतज़ाम है। यकीनन ज़ाहिर है जब इतने ज़ायरीन होते हैं तो और कुछ आते हैं कुछ जाते हैं, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं, तो उसे थोड़ा ज़ायरीन की वजह से दूसरे ज़ायरीन जो सो रहे हैं उनको डिस्टर्ब होता है। लेकिन बहरहाल ये इश्क़ हुसैन है जिसकी वजह से सब लोग करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप इतना थक जाते हैं ना जी, इतना फिर थक सो जाते जाते हैं हैं। और ठंडा मिलता है माहौल, तो जाके सो जाते हैं। कितना भी डिस्टर्बेंस हो, आप देखो लोग सो रहे हैं, माशाल्लाह। ज़रा भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है क्योंकि थक जाते। इतनी थकान में 300 साढ़े 327 पुल चल के है, तो इतनी थकान में आप किधर भी सुला तो सो जाएगा आदमी। तो ये एसी है अल्हम्दुलिल्लाह, कंफर्टेबली सो रहे हैं, इनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है ज़्यादा। चलो बेटा, आइए। ये देखिए, ये हमारे ज़ायरीन किराम पंजाबी में नोहाखानी और मातम कर रहे हैं। ये सिलसिला पूरी रात जारी रहा, मुख्तलिफ अंजुमन है बैठ के ये मातम कर रहे हैं, नोहा पढ़ रहे हैं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का पुरसा उनकी मादर गिरामी जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु सलाम अलैहा और उनके नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहे हैं। अब हम दाखिल हो रहे हैं बैतुस्सलात और हुसैनिया, जहाँ 5 वक्ता नमाज होती है और मजालिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होती है। हम वहाँ मोहम्मद अली साहब के साथ में अंदर दाखिल हो रहे हैं। सो ये एक्चुअली नमाज की जगह भी है, हुसैनिया भी है, ठीक है ना, जिसमें हमारा ये सिलसिला है। कुछ जब से मौक़िफ़ स्टार्ट किया तब से हमारा सिलसिला है कि हम आज़ादारी करते हैं मौक़िफ़ पे। तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लोग को
रहने खाने के साथ में आज़ादारी भी मिले। तो यहाँ हमने आज़ादारी का एहतमाम किया है, जिसमें इस साल मौलाना रिजवी है, तो इस अली सफदर ज़ैदी है, सब अल्हम्दुलिल्लाह सब आते हैं सब। और सबकी यहाँ पर 5 दिन की प्रोग्राम होती है, जो ज़ोहर में चालू होती है और असर में दूसरी चालू होती है और मगरिब में चालू। तो वो 6-7 घंटे का मुसलसल प्रोग्राम बैक टू बैक रहता है, जो ज़ायरीन को बहुत अच्छा लगता है। उस हिसाब से वो ज़ायरीन का जो कुछ ज़ायरीन 15 सफ़र को चलते, कुछ ज़ायरीन 14 सफ़र को चलते, कुछ 16 को चलते हैं। तो इसलिए हम पहले से पोस्टर रिलीज करते हैं, जिसको जो मौलाना को सुनना है, जिसके जो फेवरेट है वो हिसाब से वो आ जाते हैं और रुक जाते हैं। नहीं, सिर्फ ये होता है कि भाई कि जिसको जैसा मौका मिले, जैसा मौका, और लोगों का फैन फॉलोइंग होता है ना, जो मौलाना किसको फैन फॉलोइंग हुई तो किसकी होती है, तो वो उनको मौका मिल जाए कि भाई हमें ये डेट पे चल ले, ताकि हमको ये मौलाना की सुनने मिले। और कुछ ज़ायरीन तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह जो 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन तक रुकते हैं, तो पूरी आज़ादारी और पूरी मजलिस करके जाते हैं, जो हम लोग बहुत अच्छा लगता है हमको उसके लिए खिदमत करने के लिए। और हमने इसके लिए कोई चीज़ के लिए पाबंदी नहीं रखी है। आइए मैं आपको हुसैन दिखा दूँ। अब हम बैतुस्सलात या हुसैनिया है इसमें दाखिल हो रहे हैं। इसमें नमाज के वक्त ये पूरा भर जाता है। सुबह की भी आज 2 बार जमात हुई है यहाँ पर, और जगह नहीं होती इस कदर माशाल्लाह लोग नमाज़ पढ़ते हैं। चूँकि इस वक्त नमाज का वक्त नहीं है, तो कुछ लोग इस्तराहत पर मारे हैं। इसको आप देखें, तो यहाँ मजालिस भी होती हैं और यहाँ पर नमाज भी होती है। मोहम्मद अली भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इससे? जी, ये यहाँ पर कभी कभार 2 बार होती है, कभी 3 बार जमात होती है। और जो मौलाना आते हैं, जैसे आज नुसरत बुखारी आए, तो नुसरत बुखारी अभी दोपहर को जमात नमाज़ पढ़ा देंगे। जैसे कुमेल मेहदी आए तो कुमेल मेहदी नमाज़ पढ़ ले। जो भी आलिम दीन आता है तो हम कोशिश करते हैं कि वो जमात पढ़ाए और बाकी के लोग को शरफ़ मिले उनके पीछे नमाज़ पढ़ने का। तो 2-2, 3-3 बार जमात नमाज होती है। और ये पूरा हुसैनिया हम इसको सजाते हैं ताकि इसमें आज़ादारी हो। 5 दिन मुसलसल आज़ादारी होती है। अब यहाँ कुछ लोग आराम कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों हॉल सब फुल हो गए। यहाँ पर कुछ है, तो इस वजह से लोग कुछ आराम करें। और हमने भी इनको ठीक है कोई परमिशन दी है आराम करने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। ये भी फुल्ली एसी आप देख सकते हो, फुल्ली एसी है। यहाँ पर 6 एसी है, जो 5-5 टन के एसी है, जो पूरा हुसैनिया को ठंडा करता है। तकरीबन 350 से 400 लोग इस हुसैनिया में आ सकते हैं। और जब मजलिस होती तो तकरीबन 500 हो जाते हैं, क्योंकि बैठ के आगे के नज़दीक हो जाते हैं। और बाहर भी आप देखोगे, आपको बाहर का हिस्सा दिखाऊं, बाहर भी हमने टीवी रखा है, तो बाहर भी पूरे लोग बैठ जाते हैं और पूरी आज़ादारी वहाँ तक चलती है। मैं हूँ मुश्किल कुशा की दुआ का असर, यानी शेरे इलाही का मैं हूँ पिसर। और इज़्न आका से मिल जाए मुझको अगर, नुसरते नासिरे मुस्तफ़ा के लिए मेरी खिलकत हुई करबला के लिए। मैं अलमदार हूँ, मैं अलमदार हूँ। इस छोटे से सीने में ये सितम मैंने उठाए, अल्लाह किसी को ना यतीम ऐसा बनाए, खुद अपने लहू में कोई बच्ची ना नहाए। मैं तुमको बुलाती रही, तुम भी तो न आए। मैं बन गई बादसर लाइनों का निशाना, बिल्कुल ज़मीनी प्यासी सकीना। करबला सुनना कुछ और है, करबला देखना कुछ और है। सुनते रहे ना, कितनी हसरतें होती हैं बचपन से। यहाँ अली अकबर गिरे थे, ये वो मकाम है जहाँ तीर लगा। सुनना कुछ और है ना, कुछ और है। मैं भी इतने साल मजलिसें पढ़ता रहा। एक दिन मसाइल पढ़ते पढ़ते मैं भी मौला से कहा, मौला कब तक बगैर देखे मसाइल पढ़ूंगा।
बोला अज़ादार। इसीलिए इस दर्द को महसूस तो नहीं कर सकता जो वहां दर्द था, लेकिन कुछ तो अपने वजूद पे लेना है ना, ताकि जब मैं पहुंचूं करबला तो मेरी हालत देख के भी लगे ये लुटा हुआ आया। कहां जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? ये रास्ता यही सिखाता है। अपने आप को गिरिए के अंदर, गम के अंदर कुर्बानी को याद करता हुआ, इमाम के मकसद को पहचानता हुआ कदम ब कदम बढ़ता रहा। नाज़रीन किराम, ये मौक़िफ़ 327 कारवान हिंद का डाइनिंग रूम है और मैंने मुशाहिदा किया कि सुबह की नमाज के बाद जो यहाँ 4:09 या 10 मिनट में नमाज होती है, उसके बाद से जो नाश्ते का सिलसिला शुरू होता है, तो इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और मुसलसल आप हमारे कैमरामैन जूम करके बताएंगे। पहले इससे पहले कि ये शुरू हो, मैं चाहूँगा कि हमारे मोहम्मद अली साहब जो इस सिलसिले में, सुबह मैं देख रहा हूँ मोहम्मद अली भाई कि सुबह की नमाज के बाद से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है नाश्ते का, इस सुबह के 9 बज रहे हैं, ये कब तक जारी रहेगा? ज़ोहर की नमाज तक चलेगा। ज़ोहर की नमाज के लिए 10-15 मिनट के लिए बंद होगा, जब तक नमाज होती है तब तक हम क्लीन करते हैं इसको। फिर वो ज़ोहर से जो चलेगा वो मगरिब तक चलेगा और मगरिब में सिर्फ 15 मिनट के लिए बंद होगा, जो हम लोग इसको क्लीन करेंगे। फिर वो मगरिब से सुबह की नमाज तक चलेगा खाना, और सुबह की नमाज में हम 10-15 मिनट के लिए बंद करेंगे, साफ करेंगे, और फिर वो नाश्ता, वही सिस्टम पूरा 24 घंटा चलता है। तो देखिए, ये नाश्ता, खाना, रात का खाना, ये सब मुसलसल 24 घंटे 24/7 ये सिलसिला चलता रहता है। और अब आप यहाँ पर पूरा इसको कवर कीजिए इंशाल्लाह। और यहाँ एक चीज़ और है कि जो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी हैं, उनका नाश्ते का तरीक़ा अलग है। वो उस तरह का नाश्ता करते हैं, उस तरह का खाना खाते हैं दिन का और रात का। और जो गैर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी हैं, अरब वगैरह हैं, उनके लिए अलग किस्म का नाश्ता और खाना होता है और उनकी अलग चाय का सिस्टम होता है यहाँ पर। और ये आप देखिए इनका जी, हमारे जो इराकी लोग के लिए हमने बन और ब्रेड रखा है। ये हमारे नॉर्मल ऑमलेट है। ये हमारे हिंदुस्तानी पाकिस्तान के लिए कीमा है। ये बॉयल एग है उनके लिए, जो सब लोग खा सकते हैं। ये चीज़ हमने रखा है, चीज़ रखता है। ये खामा है, क्रीम है, ये जैम है, 2 तरीके की जैम है अलग से, और प्लस चाय है। और पराठा की तरह पराठा भी है। हम स्पेशली पराठा के लिए ये सिलसिला सुबह की नमाज के बाद से जारी है। अभी सिर्फ नाश्ता हो रहा है। सुबह की नमाज के बाद से यानी 4:30 बजे के बाद से 9 बज रहे हैं। अब जो मुख्तलिफ़ जगहों से ज़ायरीन तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका नाश्ते का इंतज़ाम है। और मोहम्मद अली साहब के कारकर्दगी में और इनकी टीम की कारकर्दगी में ये तमाम वाले। आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मैं हैदराबाद सिंध से हूँ, पाकिस्तान से। तो मेरा कारवान पीछे रह गया था, उसमें कुछ बीमार भी थे, तो 2 दिन से यहाँ पे ही हूँ मैं। 2 दिन से मैं वाच कर रहा हूँ इस पूरे मौक़िफ़ को। तो कारवान हिंद वालों को बस दुआई निकलती है दिल से। तो मेरे पास अल्फाज है ही नहीं जो मैं मोहम्मद अली साहब के लिए पेश करूँ और कारवान हिंद के लिए। बस मौला के हुजूर दुआई है कि मौला इसके तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी इन लोगों ने जो यहाँ ज़ाहिर के लिए ना हो। मसाज वालों के लिए मसाज है, नाश्ते वालों के लिए नाश्ता है, मजलिस वालों के लिए मजलिस है, रहाइश वालों के लिए रहाइश है, गुस्ल वालों के लिए गुस्ल है, डॉक्टरों जो बीमार है, मरीज़ है, उनके लिए डॉक्टर,
यहाँ ये इन लोगों ने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 ऐसी कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी इन लोगों ने जो मैं कहूँ कि ये कमी है या ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है हर चीज़। और पिछले साल भी मैं इसी मौके पे ठहरा था, इस मरतबा मैं 2 दिन ठहरा हूँ क्योंकि मेरा कारवान जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पीछे से आ रहा है। तो अभी सारे ज़ायरीन पहुँच गए हैं माशाल्लाह। बस मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बारगाह में ये हाथ बुलंद हैं कि भाई के जो तौफीकात भेजा हुआ फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप यहाँ पर जो है वो अपना नाश्ता नोश फरमाएं इंशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान हुज्जतुल इस्लाम जनाब आरिफ हुसैन साहब काज़मी मौजूद हैं, और मौक़िफ़ 27 कारवान हिंद में इस वक्त तशरीफ़ फरमा है। थके हुए हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमने उनको डिस्टर्ब किया है, और हम चाहते हैं कि वो इस मौक़िफ़ के सिलसिले में कोई हमें बताएं और एक पैगाम कौम के नाम पे ख़ास तौर से इरशाद फरमाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। आप देख रहे हैं माशाअल्लाह जो लोग मशीए हज़रत हबा अब्दुल्लाह अल हुसैन पर आए हैं, और एक दुआ खुदा ने कुरान में हर मुसलमान पे वाजिब की है, और वो दुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि खुदा हमें सिरात मुस्तकीम पे चला। और कौन सी सिरात? जिन पे तूने अपनी नेमतों को नाजिल किया। तो मेरे छठे इमाम फरमाते हैं सिरात से मुराद अली इब्न अबी तालिब है, सिरात वालियन। और फरमाया अनअमत अलैहिम जो हैं वो औलाद अली हैं, इसमें इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। तो हमारे उस्ताद कहा करते थे कि अगर इस रास्ते को फ़िज़िकल देखा जाए आज की दुनिया में कि कौन सा रास्ता है जिस पे नेमतों की बारिश हो रही है, तो क्या पूरी दुनिया में आप देख लें ये 80 किलोमीटर का जो ट्रैक है, तो ये एक ऐसा ट्रैक है जहाँ हर नेमत का नुज़ूल हो रहा है। यानी ये चैलेंज है कि आप पूरी दुनिया चले जाएं, आपको 80 किलोमीटर का कोई ऐसा ट्रैक नहीं मिलेगा जहाँ खाना वाफिर मकदार में हो, पानी वाफिर मकदार में हो, कोई आपका पाँव दबा रहा है, कोई आपको खाना खिला रहा है। और इन नेमतों को देख के वाक़ई पता चलता है यही वो रास्ता है जिसकी दुआ हर मुसलमान करता है, लेकिन नज़र किसी को नहीं आता। ये नेमत है कि अल्लाह ने अहले बैत के चाहने वालों को ये रास्ता दिखाया है, और इसमें आपको हर किस्म के लोग नज़र आएंगे। सिर्फ़ ये नहीं कि शियान अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमें यहाँ पे क्रिश्चन भी नज़र आए, हिंदू भी नज़र आए, और अहले सुन्नत की बरादरी भी नज़र आई। तो ये वो रास्ता है जिसको राह विलायत कहते हैं। और इस रास्ते में वाक़ई ये मौक़िफ़ 327 मौक़िफ़ुल हिंद जो है, ये भी आप देखें नेमतों की यहाँ भी बारिश है। और ये जो जज्बा ईसार है आपको कहीं नज़र नहीं आता किसी कौम में, कि एक दिन में तकरीबन, जिस तरह मुझे बताया गया, तकरीबन 7,500 लोग खाना यहाँ पे रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, और तकरीबन 25,000 लोगों को डेली खाना खिलाया जाता है। ऐसी फैसिलिटीज़ पूरे रास्ते में हमने किसी मौक़िफ़ पे नहीं देखी कि माशाल्लाह यहाँ पे मोमिनीन मेहनत कर रहे हैं, जहमत कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो या जो भी मसले मसाइल हो, मोमिनों की मदद की जा रही है। बस यही दुआ है कि परवरदिगार आलम जो भी यहाँ पे मौक़िफ़ में खिदमत कर रहे हैं, खुदा उनकी खिदमत को कबूल करे, और इसका दरअसल अजर खुदा आलम बरज़ख में शफ़ात इमाम हुसैन की सूरत में दे। जो आए हैं उनकी ज़ियारत कबूल, जो नहीं आए इंशाअल्लाह तो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करें, इस रास्ते में चलें, अपने बच्चों को लाएँ। वाक़ईन ग़ैबत इमाम में एक तरबियत है कि दुनिया के लिए ताज्जुब अंगीज़ है कि किसी शहीद के चहल्लुम के लिए सिर्फ़ इराक़ से नहीं पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। और ये नहीं कि पहला चहल्लुम है, 1000 साल गुज़र गए और गम ऐसे ही मनाया जा रहा है जैसे कल इमाम हुसैन शहीद हुए। तो वो रसूल खुदा की हदीस कि अल्लाह इस ज़िक्र की हरारत को कभी बुझने नहीं देगा। ये वाक़ईन ऐसी हरारत है और ऐसा नूर है, जब तक क़यामत है तब तक ज़िक्र अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन रहेगा। सलामत रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे महाराजा इकराम और हमारे तमाम उलमाए हक़ को अल्लाह ताला तूल उम्र सेहत सलामती अता फ़रमाए। जैसे अभी हमने नीचे हॉल देखा जहाँ ज़ायरीन इकराम इस्तराहत फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। ये फ़र्स्ट फ्लोर है जो चंद साल पेशतर फिर तामीर किया गया, और आज
यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। मैं पहले मोहम्मद अली साहब से कहूँगा कि इस सिलसिले में बताएं कि इसकी तामीर के सिलसिले में क्या किया इन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऊपर का फर्स्ट फ्लोर है जो हमने कुछ 3 साल पहले बनाया है। और क्योंकि इतनी ज़ायरीन की ज़्यादा लोग आने लग गए थे जो हम उनको रहने की जगह नहीं दे सकते, तो मैंने सोचा कि एक फ्लोर बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मौला हुसैन का सदका है। तो ये फ्लोर आपके सामने है जिसमें इधर तक ये दीवार तक का जेंट्स है, उसके पीछे लेडीज़ है। सेम इतना ही हिस्सा पीछे लेडीज़ का भी है। तो ये जेंट्स है पूरा, और इसमें भी तकरीबन 1500 से 1700 लोग सो सकते हैं। वही 1500-1700 जेंट्स, 1500-1700 लेडीज़, दोनों अलग अलग है ना, यानी 3 और साढ़े 3 हज़ार लोग सो सकते हैं। ये ऊपर के फ्लोर, जी ऊपर। नीचे के फ्लोर पे लेडीज़ जेंट्स दोनों है। जी। सेम वैसा है, नीचे का फ्लोर और लेडीज़ भी उधर ही। 7 साढ़े 7 हज़ार लोग इस तरह कर सकते हैं। या और पीछे हमने टेंट भी बनाया जो अब मैं आपको बताऊंगा, जो रहने के लिए, जो बाकी इमरजेंसी में अगर हमारे पास लोग आ गए तो फ़िलहाल टेम्परेरी हम उनको रखने के लिए रख सकते हैं। तो ये फुल्ली एसी है, आप देख सकते हो। यहाँ पर भी 40 के तकरीबन एसी लगे हुए हैं, प्लस ये स्प्लिट एसी भी लगे हुए हैं। आप देख सकते हो पूरे स्प्लिट एसी रखे हुए हैं। और यहाँ ज़ायरीन के लिए चार्जिंग, हमारे पिलर पे आप देखेंगे ज़ायरीन के लिए चार्जिंग का सिस्टम है, चार्ज कर सकते हैं ज़ायरीन। और यहाँ पर भी आप बेड देखोगे, कंबल देखोगे, सब ज़ायरीन कंबल पहन के सो जाए। आप खुद खड़े हो, आपको पता है क्या टेम्परेचर है, बाहर 50 डिग्री और अंदर आपको दिखेगा 18-20 डिग्री दिखा होगा। ऐसा लगता है सर्दी का मौसम आ गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए कोई भी आपको बगैर कंबल के बहुत मुश्किल से दिखा, सब कंबल। ये भी हमने कंबल नहीं मंगाया क्योंकि हमने सोचा था ये चादर से, छोलापुरी चादर से हो जाएगा पूरा, मगर ये उसके बगैर हमको जब ज़ायरीन ने बोला कि हमको ठंड लगती है रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे, तो हमने उनके लिए फिर अभी नए कंबल और मंगाए ताकि उनको कम्फर्टली सो सके, कम्फर्ट से आराम से सो सके। हम ट्राई करते मैक्सिमम लोगों को, ज़ायरीन को कंफर्ट मिले, क्योंकि वो चल के आते इतना, तो अगर उनको थोड़ा रेस्ट अच्छा मिल जाएगा तो आगे वो ज़्यादा चल सकेंगे और ज़्यादा जल्दी वो करबला पहुंच सकेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं जूम किया, आपने हमारे कैमरामैन ने जूम किया है, और देख लीजिए कि यहाँ 1700 के करीब मर्द हजरात और इसी तरह से ख़वातीन जो है 1700 पीछे की तरफ जो है ख़वातीन का हिस्सा है, वहाँ इस्तराहत और आराम फरमाते हैं। और यकीनन ये बहुत बड़ी कारकर्दगी और बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था, इस पर फर्स्ट फ्लोर तामीर करके, और कितना शानदार है कि आप देख सकते हैं कि अभी हम कैमरामैन से कहेंगे ऊपर की तरफ ज़रा जूम करें और देखिए कितना पुख्ता काम हुआ है, मजबूत काम हुआ है, पिलर्स उठा के, और बेहतरीन काम हुआ है। ये ऐसी तामीर बहुत कम नज़र आती है यहाँ। ये आप देख रहे होंगे हमारे सिक्योरिटी वाले भी खड़े हैं यहाँ पर भी जी। तो हर जगह पे आपको हमारे सिक्योरिटी वाले, हमारे बेडिंग की टीम खड़ी होंगी ताकि ज़ायरीन को कोई तकलीफ़ ना हो। किसी को उठ के कुछ काम से, यानी कुछ भी ज़रूरत हो, पानी की ज़रूरत हो, कुछ भी, तो हम ला के देते हैं उनको। यहाँ उनको जितनी बेस्ट से बेस्ट सर्विस जो वो देते हैं हम। और आप देख सकते हो सबकी हिफाजत करते हैं, सबकी बैग की हिफाजत करते हैं, सबके मोबाइल की हिफाजत, क्योंकि मोबाइल ज़ायरीन चार्जिंग पे लगा के सो जाते हैं, तो सब चीज़ की हिफाजत करते हैं। और पूरा मौक़िफ़ CCTV कवर है, आप CCTV भी दिखा सकते हो, आप सब जगह देखोगे CCTV है। मैं आपको CCTV रूम भी अभी दिखाऊँगा, तो वो आप देख सकते हो, पूरा मौक़िफ़ CCTV कवर है। ये CCTV रूम में हम आ गए हैं। ये पूरा यहाँ पर मौके जितने भी कमरे, जितने हॉल है और जितने किचन और डाइनिंग एरिया सब कवर करते हैं, और ये मॉनिटर होता रहता है। हुसैनिया और नमाज की एरिया आप देखो, लोग दिख रहे हैं। हम आपको जूम करके दिखाते हैं कि हम लोग को अगर कुछ चीज़ कुछ मिस हो जाती है तो हम कैसे चेक करते हैं। जूम इट नियर वेरी नियर या जूम, ये देखिए आपको क्लियर दिखे, और ज़्यादा जूम कर सकते हैं। तो लोगों का कुछ चीज़ अगर खो गई या कुछ मिसप्लेस हो गई, ये नॉर्मल बात है, क्योंकि इतने सारे ज़ायरीन हैं, कभी कुछ भूल के चले जाते हैं, कभी को वज़ू करने जाते हैं, कुछ छूट जाता है, तो कुछ आगे पीछे हो जाता है। तो उस वजह से ये हम इस CCTV को एकदम प्रॉपरली कवर करते हैं। ये आप देखोगे, अभी आप हॉल से ऊपर से आए हो, ये सब हॉल देखिए। आपने अंदर का एरिया नहीं देखा था, मगर आपको यहाँ से दिखाऊंगा अंदर का एरिया। ये देखिए, आपको मैं बोला ना के साथ में हम 2-2 3 भी जब ज़रूरत होती तब ज़्यादा देखा। ये नीचे का हॉल है, अभी हम ऊपर के हॉल से आए, देखो ये ऊपर का हॉल है। ये पीछे का हमारा टेंट एरिया है जो मैं आपको दिखाऊंगा, शो टेंट एरिया। ये टेंट देखिए, ये भी फुल है ज़ायरीन से। मैं तो सोचा था ये खाली होगा, और यहाँ पर भी हमारे वॉलंटियर्स खड़े, आप देखिए ज़ायरीन से पूरा फुल है।
ओके। अब हम ये मौके 327 कारवान हिंद के किचन में दाखिल हो रहे हैं, जहाँ से 24 घंटे 24/7 खाना नाश्ता सब तैयार होता है यहाँ पर। और ज़ायरीन की खिदमत के लिए जो मुख्तलिफ़ यहाँ पर कारीगर मौजूद हैं, वो सब इस सिलसिले में इंशाअल्लाह भी आपको हमारे मोहम्मद अली साहब बताएंगे। आप किचन के बारे में क्या कहना चाहिए? ये किचन है पूरा, यहाँ पर हमारे 22 कुक आते हैं इंडिया से। ये आप देख सकते हो, ये अंडे के डब्बे एक टाइम पे ये एक पूरी लाइन ख़त्म होती है एक सुबह के टाइम पे। तो ऐसी ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 डब्बे ख़त्म होते हैं, यानी एक में तकरीबन 400 रहते हैं। तो 4000 के आसपास हर रोज़ अंडे की तस्वीर आप खुद देख सकते हैं। मैं आपको शोरूम दिखा रहा हूँ। 4000 अंडे सिर्फ नाश्ते में यहाँ इस्तेमाल होते हैं। ये एक स्टोर रूम है, ये एक स्टोर रूम है। ऐसे हमारे पास 5 स्टोर रूम है। ये स्टोर रूम में जो भाजी तरकारी जो ज़रूरत की चीज़ें वो रहती है, दूध बिस्किट, ये आप दूध देख सकते हो। फिर ये मिल्क है, ये वो है खामा है, खामा क्रीम है, क्रीम जिसको खामा। ये आप देख सकते हो पूरा केचप है, अंदर पूरे फ्रूट्स रखे हुए, ऊपर हमने बनाना रखा हुआ है ताकि वो फ्रूट सलाद और वो सब चलता है, उसमें कभी फ्रूट्स होता है। कल हमने आइसक्रीम बांटी। तो ये सब हमारा पूरा सिस्टम से ये एक है। ऐसे ही 4-5 स्टोर रूम और है हमारे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अब किचन हम अंदर जा रहे हैं, फिर कम से 15 से 20 हज़ार अफराद 24/7 यहाँ पर नाश्ता और खाना नोश फरमाते हैं। और ये बहुत बड़ी सआदत है। और ये सब सिर्फ इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि जिस हुसैन को करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया था, उसकी याद में आज मोमिनीन और ख़ास तौर से हमारे मोहम्मद अली भाई और इनका स्टाफ और इनके जो कलीग्स हैं, वो जिस तरह से ये खिदमत कर रहे हैं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदक़ा है। और ये जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हुसैन की मोहब्बत इंसान की दिल में जो हरारत पैदा करती है क़यामत तक ये बुझने वाली नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है जिसकी वजह से इतनी बड़ी खिदमत हो रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा किचन का खाने का एरिया है। देखो अभी ये एग मसाला ऑमलेट बन रहा है, ये कंटिन्यू सुबह से बन रहा है। पहले तो हमारा जब ज़्यादा रश आवर होता है नमाज के टाइम पे, क्योंकि लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो एक साथ में नाश्ता करने जाते हैं। पहले यहाँ पर नमाज़ 4 बजे होती है, मगर यहाँ का कल्चर ये है कि जैसे नमाज़ करते हो वैसा खाना होना चाहिए। तो सुबह की नमाज़ बाद, दोपहर की नमाज़ बाद, शाम की नमाज़ बाद डायरेक्ट खाना होता है। फिर सुबह से ये 2 तवे पे हमारा एग चलता है। ये आपको कढ़ाई दिख रही है, 1 2 3 4, ये 4 कढ़ाई पे हमारा कंटिन्यू चिकन फ्राई चलता है। जो ईरानी और इराकी जो आते हैं वो ज़्यादा तीखा नहीं खाते, और हमारा एशियन जो खाना है, उर्दू ज़बान का खाना तीखा होता है, मसाले तीखे होते हैं। तो वो उस वजह से हम चिकन फ्राई चलाते हैं, उनके लिए चिकन फ्राई देते हैं, सलाद देते हैं, राइस देते हैं और मीठा देते हैं, ताकि वो उसको, और राइस भी हम फ्राई करते कोशिश करते कि ईरानी टाइप वो जो किशमिश दाल के जो होती है वो राइस बनाए। तो ये हमारा इसमें, और फिर ये बाद में हमारा ये इधर पे खाना बनता है जिसमें राइस चढ़ती है, बिरयानी होती है, कौरमा होता है, निहारी होती है। ये सब ये आगे के गैस पे आगे के चलते रहता है। ये अभी दोपहर के खाने की तैयारी चल रही है। ये देखो दोपहर का खाना बन रहा है, ये एक खाना है, फिर दूसरा है, सब अभी रेडी हो रहा है दोपहर के खाने के लिए। फिर हमारे स्पेशल यहाँ पर चिकन ठंडी हो रही है। चिकन को बनाने से पहले ठंडा करना पड़ता है। चिकन ठंडी होगी, डीप फ्रीज़र है, हम आगे हमारे सामने डीप फ्रीज़र में आपको वो भी बताऊंगा। ये हमारा सेक्शन है पराठे का। यहाँ पर हम सुबह को गरम गरम पराठा बनाते हैं और लाइव पराठा बनता है, ताकि जो लोग आते हैं, जिनको हमारे लोग को पराठा सुबह सुबह चाय पराठा खाना, अंडा ये खाने का बहुत यानी एक कंफर्ट फील होता है। तो इस वजह से हमने पराठा का इधर पूरा सिस्टम रखा है जो सुबह सुबह बनता है। ये हमारा इस टाइम नया एडिशन हमने किया है, जो हमने स्पेशल अहमदाबाद से तवा लाया है, जो एग स्पेशल एग बनाते हैं और स्पेशल एग पुलाव बनाते हैं, 200 टाइप के एग बनाते हैं। ये वो सेक्शन है। वो रोटी मशीन है, उससे रोटी बनती है पूरी कंटिन्यूसली। अभी
तकरीबन 11 बजे चालू होगी, वो एक टाइम में 1 घंटे में 1000 रोटी बना के देते हैं, समझे। ये एक रोटी मशीन है। ऐसी हमारे पास पीछे लेडीज़ की साइड पे एक बहुत बड़ी मशीन है जो इराकी लेडीज़ आती है, जो तंदूरी रोटी बनाती है, क्योंकि इतना रश हो जाता है कि हमको ये रोटी मशीन काफ़ी नहीं होती है, तो तंदूरी रोटी भी चलती है। प्लस हमारे पास ब्रेड भी है, आप देख सकते हो, ब्रेड भी रखे हुए, हमारे पास समून भी रखे हुए। वो सब हमने इसलिए कि हमारे रश आवर में ज़ायरीन को इंतज़ार ना करना पड़े, इस वजह से हमने वो ब्रेड और समून भी साथ में रखा है, ताकि कुछ चीज़ अगर कम पड़े तो स्टार्ट में चीज़ रुके नहीं, खाना रुके नहीं। ये हमारा यहाँ पर पूरा मसाला, चावल, दाल, जो सूखी चीज़ होती है, जो ख़राब नहीं होती, जिसके लिए फ्रीज़र की ज़रूरत नहीं है, तो वो यहाँ रखी हुई रहती है। जो डेली यूज़ की चीज़ होती है, जो हमारे लिए लगते खाने में, वो यहाँ से यूज़ होती है। जैसे कंटेनर भी है, इसमें प्लास्टिक के कंटेनर है, ऊपर भी है, कभी लाइट थोड़ा अंधेरा है इसके लिए आपको दिख नहीं पाए, वो ऊपर भी टिश्यू पेपर के रोल रखे हुए और कंटेनर्स रखे हुए, चम्मच रखे हुए, तकरीबन लाखों के हिसाब से कंटेनर्स हमारे यूज़ होते हैं, जो डिस्पोजेबल होता है। ये हमारा सेक्शन है जहाँ से ये कवर देख रहे हो, ये सेक्शन है किचन के अंदर से, जहाँ से हम लेडीज़ को खाना देते हैं। तो ये लेडीज़ सेक्शन तो हम दिखा नहीं सकते, तो ये लेडीज़ का सेक्शन है, इसके लिए हमने इसको कवर किया है। यहाँ से लेडीज़ खाना लेके जाती है और डिस्ट्रीब्यूट। ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि तेल और ये तेल है, पूरा सिर्फ तेल है, सिर्फ तेल यहाँ पर है। ये 1/4 भी नहीं है अभी, क्योंकि मुसलसल कई दिनों से जो है खाना बन रहा है, नाश्ता बन रहा है, रात का खाना बन रहा है। तो ये इसका जो सिलसिला होता है ये बहुत ऊपर तक होता है, और ये कंटिन्यूस यहाँ खाने की वजह से ये जल्द ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है यहाँ पर। ये जो है लबान वगैरह, ये तो कुछ ही लबान है, ऐसी मेरे पूरे कंटेनर जो मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें कोल्ड ड्रिंक्स लगी हुई है, क्रिस्टल रखी हुई है, ये ढकी हुई है, आपको दिखाऊंगा। ये पूरा राइस का सेक्शन है, ये राइस रखे हुए हमने, ऐसे तो बहुत सारे राइस ख़त्म हो गए, और हमने रखे एक राइस का सेक्शन आपने अंदर देखा था, एक सेक्शन आप यहाँ देखिए, ये अभी हमको इराक से लेना पड़ा, वो हमारा बासमती राइस है, स्पेशल बासमती राइस। और ये लेडीज़ की एंट्री है, यहाँ से लेडीज़ क्या आना जाना होता है, पर्दे से कवर करके रखा है ताकि पर्दे का सख्त इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह। पर्दा, ये लेडीज़ एंट्री है, यहाँ से लेडीज़ आती जाती है, डबल पर्दा रखा है ताकि कुछ जब मर्द को इधर आके उनकी रिश्तेदार को बुलाना होता है तो यहाँ पर खड़े रह के वो बुला सकते हैं। यहाँ पर हमने माइक का इंतज़ाम किया है जो आवाज़ दे के बुला सके। देखो अभी आवाज़ आ रही है आपको। ये वॉशरूम और बाथरूम वगैरह हैं कि जो मुसलसल इतने साफ़ रहते हैं कि ये नामुमकिन है, नामुमकिन मैं कह रहा हूँ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि इतने अफराद के इस्तेमाल के बाद में भी इतनी सफाई रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ताज्जुब है कि इतना बड़ा मजमा, और वो जाहिर है कि वॉशरूम और बाथरूम और टॉयलेट्स इस्तेमाल करते हैं, वो इतना साफ़ क्यों कर रह सकता है, कैसे रह सकता है? बेसिकली ये हमारे वॉशरूम जो है ना, वो नहाने के तकरीबन 20 से 22 शावर है, प्लस वेस्टर्न टॉयलेट्स 20 है, 20 जो है वो अरबी जो टॉयलेट्स है। तो ये सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फुल हो जाते हैं क्योंकि ज़ायरीन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मगर हमारे यहाँ वॉलंटियर्स रहते हैं, जो बाथरूम की टीम रहती है, वो 24 घंटा यहाँ काम रहती है, जो 12-12 घंटे की शिफ्ट रहती है, वो ध्यान देते कि इसको हमेशा साफ़ रखें। मैं थोड़े थोड़े टाइम में जाके देखते रहता हूँ कि बाथरूम पे हम लोग तहारत पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि तहारत ऐसी चीज़ है कि आगे लोग को जाके इधर नजीस हो जाए, कुछ हो जाए, तो आगे लोग को जाके फिर नमाज के लिए प्रॉब्लम होती है। तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, और इसकी टीम जो स्पेशल टीम होती है, जिसको मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग देता हूँ कि ये हमेशा साफ़ रहना चाहिए, वहाँ पर वज़ू खाना है। और हमने एक्स्ट्रा एक टॉयलेट भी बना के रखा है, जो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है तब हम वो टॉयलेट खोलते हैं। ये मुझे तो ताज्जुब है वाकई में। मैं मुख्तलिफ़ मकामात पे गया हूँ, लेकिन इतने मजमे के बावजूद होने के ये टॉयलेट्स, ये गुस्ल खाने जिनको हम वॉशरूम या बाथरूम्स कहते हैं, इतने साफ़ रखते हैं। ये एक हकीकत है कि ये आप और आपके वॉलंटियर्स जो हैं, जो कि ये काम के आदी नहीं हैं, उसके बावजूद यहाँ की खिदमत ज़वार इमाम हुसैन जो करते हैं, ये लायक सब एहतराम और लायक सब तहसीन है। अल्लाह ताला आप खुद देख सकते हो अभी कितना रश है, आपको एक कचरा नहीं दिखेगा। आप देखो हमारी टीम को, आप कैमरा अगर घुमा सकते, देखो जैसे आप देखो वो ऐसे खड़े रहेगा, वो जैसे कचरा दिखेगा वो सुपड़ी और वो झाड़ू लेके खड़ा है, जैसे कचरा दिखेगा वो उठाते रहेगा। तो ये हमारी क्लीनिंग टीम है इसको, और हमारा सब में ज़्यादा गार्बेज निकला। इतना बड़ा मौके पे
हम बाहर गार्बेज के लिए एक अलग से ट्रक आता है, जो हमारा 2 ट्रक आता है जो रोज़ गार्बेज हमारा एक्स्ट्रा उठा के लेके जाता है। इसके बावजूद आप देखिए कितनी क्लीननेस है। क्योंकि यकीनन आप जानते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान हमारे हुजूर ने फरमाया है कि जो सफाई और निस्फ आधा ईमान है, तो उसका आप ख्याल रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है जी। अब इसी के साथ में आप मैं आपको जनरेटर रूम दिखाता हूँ। जी, पूरे मौक़िफ़ को जो है कंट्रोल करता है और हर तरह की इसमें फैसिलिटी है। क्या क्या फैसिलिटी है अभी हम सुनते हैं मोहम्मद अली साहब से। ये बेसिकली जो है ये हमारा इलेक्ट्रिक रूम है, जिसमें बड़े बड़े आपको वायर्स दिखेंगे, बड़े बड़े स्विचेस दिखेंगे। ये पूरा मौक़िफ़ जो है ना वो जनरेटर से चलता है, क्योंकि हमारे जो 250 एसीज़ है, ठीक है, वो इराक की लाइट आपको पता है हर बार चली जाती है, तो उसमें तो नॉर्मल एसी भी नहीं चलते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर 7 जनरेटर रखे जो तकरीबन 6 मेगावाट है, ठीक है ना, यानी 6000 केवी के जनरेटर्स है हमारे पास, जो मुख्तलिफ यानी हर 2 घंटे में 3 घंटे में 2 जनरेटर चलते हैं, 2 जनरेटर बंद होते हैं, थोड़ा रेस्ट होता है। इस तरीके से सिस्टम बना के आप ये देखोगे पूरा वायरिंग हमने इस तरीके से किया है। बहुत बड़े बड़े वायर्स है, ये आप देखोगे पूरे MCB लगे हुए बड़े बड़े। ये पूरा जनरेटर शिफ्ट करने के सिस्टम है, जो जनरेटर हर 5 मिनट में 2 मिनट में शिफ्ट होते हैं। ये देखो अभी जनरेटर शिफ्ट हो रहा है, आपके सामने शिफ्ट हो रहा है, ये देखिए अब लाइट चालू हो गई। तो जनरेटर शिफ्ट हुआ, दूसरे जनरेटर पे शिफ्ट हुआ, तो ये पूरा लाइट घुमा के लाइट चलती है। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ा कमाल है कि ये पूरा मेंटेन करना ही आसान बात नहीं है। कहना आसान है, अभी इन्होंने जो कह दिया आपने सुन लिया, लेकिन ये करना 1 दिन 2 दिन का काम होना आदमी कर लेता है, मुसलसल ये काम करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको जनरेटर दिखाता हूँ हमारी। ये देखिए ये ऑयल टैंक है, ऐसी एक और ऑयल टैंक मैं आपको पीछे बताऊंगा। ये ऑयल टैंक है जिसमें पूरे जनरेटर चलते हैं। ये आप एक जनरेटर देखेंगे, ये एक जनरेटर है, ठीक है, और दिखा दो मैं इधर आइए। जनरेटर है, ये 3 ये 4, तो पीछे 5 और 6 और 1 7, टोटल 7 जनरेटर है। देखिए सिस्टम। और ये हमारा ये वॉलंटियर रूम है, यहाँ पर हमारे वॉलंटियर रहते हैं। ऊपर 9 रूम है, हमारी वाटर टैंक्स है, ऐसी 3 टैंक है, ये ऐसी 3 टैंक ऊपर भी है, और आप दूर तक दिखा सकते हो, वहाँ पर दिख रही है वो, वहाँ तक हमारी जगह है। वो नहर फुरात का रास्ता है, वहाँ से नहर फुरात से हमारी बोरिंग है, और वहाँ से वाटर टैंक, वहाँ से 3 ऐसी 4 टैंक रखी हुई वहाँ से पानी हम 1.5 किलोमीटर 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ से पाइप इधर आता है, इधर से पानी ऊपर जाता है और ऊपर से पानी नीचे आता है। ये अभी हमने टेंट बनाया है, ये आप देख सकते हो। ये हमने अर्जेंट में बनाया है क्योंकि ज़ायरीन वापस जाते थे, इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा टेंट बनाया। मुझे टाइम नहीं मिला एसी लगाने का, क्योंकि एसी इसमें लगाना था, मुझे जनरेटर भी डालना चाहिए था एसी के लिए, तो वक्त की कमी की वजह से मैं नहीं ले पाया। इसमें तकरीबन 800 से 900 ज़ायरीन एक टाइम पे रुकते हैं। सेम ऐसा ही लेडीज़ में है, सेम ऐसे ही टेंट लेडीज़ में है। अभी हमने कूलर लगाया है, इसमें कूलर से नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहता है। वो कूलर है, आपको पता है कूलर तो इतना ठंडा नहीं करेगा, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है। यहाँ आदमी सो सकता है, बैठ सकता है, रह सकता है। बाहर से बेहतर ही है अंदर। और इंशाल्लाह आगे आप देखोगे, इंशाल्लाह इसमें अगले साल एसी भी लगेगा और जनरेटर जो आप होंगे। ये पर्दे के पीछे आप देखोगे इसमें लेडीज़ है, ऐसा ही वहाँ पर टेंट है एक, जो लेडीज़ के लिए रहने के लिए, जो जब हमारा बहुत ज़्यादा रश आवर हो जाता है तो हम ये टेंट खोल देते हैं ताकि ज़ायरीन वापस ना जाए, एटलीस्ट उनको रहने के लिए मिले। ये पूरा सेक्शन आपने देखिए, जो मेन हॉल का पूरा पीछे का सेक्शन है, यहाँ पर लेडीज़ का सेक्शन है। ये ऊपर का पूरा, ऊपर से नीचे पूरा लेडीज़ का सेक्शन है। ये हमने एग्ज़िट एंट्री बनाया कि अल्लाह ना करे कभी कुछ हादसा हो जाए, तो हमने इनको एग्ज़िट वो भी बनाया कि पीछे से आदमी कुछ निकल सकता है। वही साइड, वो जेंट्स साइड पे, लेडीज साइड पे, वो साइड भी है, वो साइड भी है। ऐसे हमने 6 एग्ज़िट बनाए, जिसको हमने प्रॉपरली इसको सिस्टमेटिक रखा है ताकि अल्लाह ना करे कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश रहता है, कुछ हो ऊपर नीचे, तो एग्ज़िट डोर हो उनके पास। कारवान हिंद मौक़िफ़ नंबर 327 327। नाज़रीन इकराम, हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सेहत सलामती अता फ़रमाए। इसी के साथ में इजाज़त दीजिए, चैनल विन से जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।